नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्ल्ड टूर्स चैनल में। इस चैनल पर दोस्तों लेखपाल भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त में। तो इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इसको शेयर कीजिए लेक्चर को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस सीरीज में सबसे पहले ग्रामीण विकास एवं ग्राम समाज को शुरू किया गया है, जिसमें कि आज ये 7वां लेक्चर है। और छठे लेक्चर में हमने देखा था, ये अध्याय 5 है, ग्रामीण सामाजिक विकास। तो इसको हम देख रहे थे, इसमें चर्चा चल रही थी और हमारा यहाँ तक हो गया था। ये जनजातियों पे बात चल रही थी कि कहाँ पे कितनी जनजाति हैं, कितने परसेंटेज में है। राज्यों का क्रमवार अध्ययन कर रहे थे उसमें, जैसे कि हमने देखा था अंडमान निकोबार, ओंग, जारवा, शैम्पेन, ये सब सारी जनजाति। और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये आप इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए चलिए और नोट करते हुए चलिए, ताकि लास्ट में रिवाइज करने में आसानी रहे। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन करवाएंगे, तो रिवीजन हम एक रिवीजन सीरीज चलवाएंगे ही एग्ज़ाम के पहले। अब देखते हैं आगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कृषक एवं औद्योगिक समाज तथा उनकी स्थिति के बारे में देखते हैं। भारतीय समाज ग्रामीण समाज है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। इसे कारण इन्हें कृषक या खेतीहर समाज भी कहा जाता है। आपको ध्यान भी होगी, गांधी जी ने भी कहा है कि मतलब गांव जो है, गांव के विकास से ही देश विकास कर सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कि मतलब आबादी है, मतलब 50% से ज़्यादा वो गांव में ही निवास करती है। तो कृषक समाज की संरचना का आशय होता है ऐसे व्यक्तियों का समूह जो अपनी आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन। कृषक समाज में एक चीज़ ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि कृषि व पशुपालन ये दोनों साथ साथ म्यूचुअल चलते हैं, एक साथ ही चलते हैं, कि कृषि और पशुपालन ये मुख्य व्यवसाय के रूप में आर्थिक क्रिया के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर ही समाज को कृषक समाज तथा औद्योगिक समाज में वर्गीकृत किया जाता है। कृषक समाज की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि होती है, जबकि औद्योगिक समाज में फैक्ट्री में वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन आर्थिक क्रिया होता है। ये समझने की बात है। अब जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में क्या होता है कि वहाँ पे कोई जो है विनिर्माण, कोई मतलब उत्पाद बनता है। यहाँ पे क्या है कि कृषि को ही ये औद्योगिक जो है कह रहे हैं, आर्थिक क्रिया कह रहे हैं। नवपाषाण काल के दौरान जब लोगों ने पौधों एवं पशुओं को पालना प्रारंभ किया, साथ ही स्थायी जीवन की नींव पड़ी, तब कृषक समाज की नींव पड़ी। इस समय पाषाण उपकरणों को पॉलिश करना और सामनों को काटने हेतु किनारे बनाना आरंभ किया गया। गुथने, जैसे कि वो कुल्हाड़ी वगैरह बनाई गई थी पत्थर को काट के, और उसके बर्तन बनाए गए थे। इसके पश्चात कृषि विकास से सामाजिक संरचना तथा संस्थानों में परिवर्तन होने लगा। उससे अधिक स्थायी निवास स्थलों का भी जन्म हुआ। ये कृषक समाज की विशेषताएं। सादगीपूर्ण जीवन। कृषक समाज के लोगों का जीवन सादगीपूर्ण पाया जाता है, उनमें एक रूपता पाई जाती है। कृषक प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं, उनसे डरते भी हैं। प्राकृतिक शक्ति इज द सेंस कि वो अपनी खेती किसानी की पूजा करते हैं, खेतों को में, और जो पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा करते, यानी कि प्राकृतिक शक्ति, जैसे हवा, पानी, आग, जल, ये सब प्राकृतिक है। और फिर ग्रामीण समुदाय व्यवस्था को देखें तो कृषक समाज में ग्रामीण समुदाय प्रणाली की एक संस्था विद्यमान होती है। ग्राम कृषक समुदाय का केवल आवासीय समुदाय नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक समेकन करता होता है। व्यक्ति अपना पूरा जीवन ग्राम में ही स्थायी रूप से रहकर बिताते हैं। बात परिवार की भूमिका। कृषक समाज में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो न केवल प्रजनन एवं बाल पोषण इकाई के रूप में होती है, बल्कि यह आर्थिक इकाई के रूप में भी होती है। परिवार मिलजुल कर कृषि करता है। कृषक परिवार सामान्यतः प्रतिसत्तात्मक होते हैं। परिवार के मानक विवाह, धर्म, व्यवसाय होते हैं, जिसे सभी सदस्य सहर्ष स्वीकार करते हैं। एकता की भावना। कृषक समाज के सदस्यों में अंतः समूह की भावना निहित होती है। उनके संपूर्ण जीवन में सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक रूप समरस रूप में विद्यमान होते हैं। इनमें एकता की भावना निहित होती है।
अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण देखें तो कृषक समुदाय में पारस्परिक व्यवहार नियमों का मुख्य स्थान होता है। प्रत्येक परिवार में सामंजस्य होता है। सामाजिक नियमों के तहत उनके सामाजिक नियंत्रण स्थापित होते हैं। कृषक समाज के लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। भूमि स्वामित्व का रूप कृषक समाज में भूस्वामी, पर्यवेक्षी कृषक, काश्तकार एवं फसल भागीदार होते हैं। भूस्वामी भूमि का स्वामी होता है किंतु वह काश्त नहीं करता है। पर्यवेक्षी कृषक अपनी भूमि पर श्रमिकों से काश्त करवाता है। काश्तकार स्वयं की भूमि पर काश्त करता है। वहीं फसल भागीदारी दूसरे की भूमि पर काश्त करके फसल का भाग प्राप्त करता है। इस प्रकार के भूस्वामी पाए जाते हैं। व्यावसायिक संरचना कृषक समाज मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन करते हैं किंतु कुछ कृषक पशु उत्पादों का व्यवसाय भी करते हैं। इस प्रकार वे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन जैसी अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। न्यूनतम श्रम विभाजन कृषक समाज में न्यूनतम श्रम विभाजन पाया जाता है क्योंकि परिवार या समाज का लगभग सभी व्यक्ति एक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होता है। सभी व्यक्तियों के लिए पर्यावरण भौतिक परिस्थितियाँ एक समान मौजूद होती हैं जिससे वे अलग अलग श्रमों को या व्यवसायों को करने में अनुकूल नहीं होते हैं। औद्योगिक समाज की विशेषताएं। एकाकी परिवार औद्योगिक समाज में संयुक्त परिवार की पारंपरिक व्यवस्था न होकर एकाकी या छोटा परिवार पाया जाता है जिसमें माता पिता तथा बच्चे शामिल होते हैं। इसके साथ ही इनके कार्यों में भी विविधता पाई जाती है। जटिल सामाजिक संरचना औद्योगिक समाज के लोगों की जीवन शैली जटिल होती है। उनके रहन सहन, खान पान, व्यवहार आदि में जटिलता विद्यमान होती है। यह ग्रामीण व कृषक समाज से बिल्कुल अलग होते हैं, अतः सामाजिक असमानता भी पाई जाती है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में देखें तो समाज में परंपरा का पालन नहीं होता। समाज के लोगों में कृषक समाज की तरह सहयोगात्मक व्यवहार नहीं पाया जाता। समाज व परिवार के बीच सदस्य द्वारा औपचारिक रूप से एक दूसरे को महत्व दिया जाता है। पर्यावरण से निकट संबंध ना होना क्योंकि वो शहर में रहते हैं। समाज में कृषक समाज की तरह प्रकृति से निकटता नहीं पाई जाती। श्रम विभाजन में देखें तो औद्योगिक वर्ग और मजदूर वर्ग दो भागों में लोग बटे रहते हैं। व्यवसायिक संरचना में विविधता व्यवसायिक में औद्योगिक समाज में कार्य व व्यवसाय के अवसर मौजूद होते हैं जिससे एक ही व्यक्ति कई कार्यों को करने में सक्षम होता है। इतना ही नहीं, एक परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय भी करने में सक्षम होते हैं क्योंकि सभी के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। व्यवसायिक संरचना में विविधता पाई जाती है। ग्रामीण समाज में सामाजिक बदलाव, जाति प्रथा में बदलाव, वर्ण व्यवस्था का इनकी वर्तमान कार्य पद्धति से कोई संबंध नहीं पाया जाता है। आज लोगों के पास जीविका चलाने हेतु अनेक साधन उपलब्ध हैं। इस कारण से ही आज बढ़ई, सोनार, धोबी आदि जातियों के लोग भी अपने मूल कार्य से अलग अन्य कार्य कर रहे हैं। साथ ही जाति प्रथा की कुरीतियों में भी बदलाव आया है। केंद्रीय परिवारों का उदय, संयुक्त परिवार प्रणाली जो ग्रामीण समुदाय की मुख्य विशेषता है उसमें बदलाव आया है। नगरीकरण और तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने संयुक्त परिवार प्रणाली को विघटित कर दिया है। ग्रामीण समुदाय के लोग जो जीविका हेतु शहरों में आते हैं और कुछ समय पश्चात स्थायी निवासी भी बन जाते हैं। इससे एक ओर संयुक्त परिवार का विघटन होता है, वहीं दूसरी ओर एकल परिवार का उदय भी होता है जिसकी प्रवृत्ति वर्तमान में बढ़ती जा रही है। परिवार के मूल कार्यों एवं आदर्शों में बदलाव। दोस्तों, ये इसमें स्त्रियों की स्थिति में बदलाव, जैसे कि महिलाएं आजकल शिक्षा में अपने अधिकारों से दूर जैसे प्राचीन समय में थी, अब आज शिक्षा में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा में सुधार आया है। शिक्षित स्त्रियां गाँव में विभिन्न कार्यों में कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, समाज को शिक्षित भी कर रही हैं। घर से बाहर निकलकर सरकार और छोटे उद्योगों में कार्य भी कर रही हैं। ऊंच नीच की भावना में बदलाव, पिछड़ी जातियों दलितों से भेदभाव की जो भावना प्रवृत्ति में इसमें बदलाव आया है। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रसार ने इन भावनाओं को कम करने में भूमिका निभाई है। उसके बाद वर्तमान में ग्रामीण समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति उनकी धन, पद, शिक्षा आदि से आंका जाता था पहले, मतलब अब जो है एक समानता की भावना जागृत हुई है। जातियों के कार्यों में बदलाव,
जो ये वर्ण व्यवस्था था, जो जाति व्यवस्था थी, सारी चीज़ों में बदलाव इस मायने में हुआ है कि वो पहले था कि अब जो बढ़ई है वो बढ़ई फर्नीचर का काम, कुर्सी मेज ये सब, लेकिन अब लोग अपने से हट के दूसरे दूसरे व्यवसाय में भी जा रहे हैं। बाल विवाह की प्रवृत्ति में बदलाव। भारत सहित विश्व के अन्य देशों में भी बाल विवाह होता है। यह प्रथा परंपरा भी है। विश्व में बाल विवाह में भारत का दूसरा स्थान पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछ सकते हैं कि भारत का कौन सा स्थान है। और दुखद भी है, मतलब भारत में विश्व की के 40% बाल विवाह होते हैं। इसके साथ ही 49% लड़कियों का विवाह भी 18 वर्ष से कम आयु में होता है। ये सब आंकड़े हैं, वे सीधे क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है और पूछा गया है पिछले प्रीवियस ईयर पेपरों में, या ग्रामीण समाज में विशेष रूप से देखा जाता है। और ग्रामीण समाज में इसलिए भी देखा जाता है, पहले तो बड़े पटल पे होता था, अब तो काफ़ी सुधार आया है कि चूँकि अशिक्षा थी और ना महिलाएं शिक्षित होती थी, ना वहाँ के मतलब परिवार ही ज़्यादा शिक्षित होते थे। इस मायने में भी जो है लड़कियों का विवाह जल्दी कर दिया जाता था। वर्तमान में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण लोगों का में प्रवास हो रहा है। इससे बाल विवाह की प्रवृत्ति में काफ़ी बदलाव आया है। विधवा पुनर्विवाह के दृष्टिकोण में बदलाव। नगरीय समाज में विधवा पुनर्विवाह को गलत नहीं माना जाता है। समाज सेवी संस्थाओं द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह बदलाव ग्रामीण समाज में भी देखा जा रहा है। खान पान संबंधी प्रतिबंध का लचीला होना। पहले छुआछूत आदि ये सब सारी कुरीतियाँ पाई जाती थी। और ये औद्योगिकरण नगरीकरण से ये मतलब समस्याएं धीरे धीरे एक दूसरे में मतलब सब जो औद्योगिकरण से स्पेशली जो शहरों में हुआ, उससे मतलब पलायन ये सब सारा तो प्रवास जो हुआ, तो इससे चेंजेस आया। नगरीकरण के प्रभाव ने ग्रामीण समाज के लोगों को एक साथ ग्रामीण होटलों एवं रेस्टोरेंटों में खाना खाने की प्रेरणा दी। ग्रामीण संस्थागत प्रणाली में धार्मिक संबंध, अंतर्जातीय विवाह, ये सब सारी चीज़ें भी देखा जाता है। अब जनमानी व्यवस्था के रूप में आर्थिक सुधार पर, धार्मिक सुधार के आधार पर, सामाजिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर धीरे धीरे ये सब मतलब भेदभाव कम हुआ है। अंतर्जातीय संबंधों के रूप में, अंतर्जातीय संबंधों का आर्थिक स्वरूप। आर्थिक क्षेत्र में अंतर्जातीय संबंधों का स्वरूप परंपरागत विभाजन के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों ये सबसे ग्रामीण आर्थिक संरचना एवं श्रम विभाजन। एक बार ये देख लेते हैं इसमें क्विक फैक्ट्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे तौर पे आप इसको पूरा अलग से कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए, सीधा क्वेश्चन बनेगा, पेपर में छपना तय है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाले गांव कितने हैं टोटल? तो ये हैं 5,97,464। ये सीधा मतलब आंकड़ा ही पूछेगा। अफ्रीका में जनजातीय समाज, भारत में कृषक समाज तथा अमेरिका में औद्योगिक समाज पाया जाता है। जनजातीय समाज का जीवन सरल, समरस, समेकित, अविभेदीकृत। सीधा पूछेगा कि मतलब कैसा है, तो इसमें ऑप्शन देके एक आध हटा देगा और एक आध रखेगा होता है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अनुसूचित जनजाति, इनको मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तो शेड्यूल्ड ट्राइब बोलेंगे, एसटी। भारतीय समाज ग्रामीण समाज है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये भी क्वेश्चन है। कृषक समाज में न्यूनतम श्रम विभाग पाया जाता है। औद्योगिक समाज में वर्ग विभेद पाया जाता है। ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में जमींदार शीर्ष पर होता है। ग्रामीण समाज में व्यवसाय जाति पर आधारित होता है। ग्रामीण समाज में संपत्ति का आधार क्रमशः उत्तराधिकार, विवाह, महाजनों के पास संपत्ति, उत्पादन, आय से अर्जित संपत्ति पाया जाता है। तो दोस्तों ये मतलब आप जो है नोट करते रहिए, सब रिवीजन करते रहिए, फिर हम क्वेश्चन सीरीज में रिवीजन करवाएंगे। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये 7वां लेक्चर था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।